Hello students, in this video we are going to study random variables. So let us start. हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर थोड़ी एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो रैंडम वेरिएबल्स के पहले कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट की और इसका इवेंट्स की, सैंपल स्पेस की। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर ही आप इसको समझ पाओगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी। तो मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करता हूँ। चलो देखते हैं रैंडम वेरिएबल। देखते हैं ये होता क्या है और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो ये जनरली डिनोटेड बाय, दिस इज जनरली, जनरली इसको डिनोट किया जाता है, जनरली डिनोटेड बाय बाय एक्स वाई जेड। ये जो लास्ट वाले आपके अल्फाबेट हैं उसको हम लोग यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम, सो रैंडम वेरिएबल होता क्या है, इसको कैसे आप लिख सकते हो। सो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, इज ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो होती है ना, इज ए वेरिएबल विच टेक्स numerical values numerical values डिपेंडिंग ऑन, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड होंगी, डिपेंडिंग अपॉन अपॉन द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होंगे उसके ऊपर जो वैल्यूज डिपेंड करेंगे उसको हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आउटकम क्या होगा, जो आउटकम के ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, आ, ये पार्ट होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये दो चार चीजें जो है ना, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी इस वीडियो को समझ आएगा। तो आउटकम, जब को आप रैंडम वेरिएबल, आउटकम के ऊपर क्या डिपेंड करता है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल आउटकम के ऊपर क्या डिपेंड करता है, आपका रैंडम वेरिएबल कैसे बनता है वो डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर। इसकी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं किस पे, आउटकम पे। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आउटकम पे डिपेंड कर रही हैं उसकी, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, ठीक है। चलो, इसको एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसकी। अ, इसको इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, रैंडम वेरिएबल वेरिएबल टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटर्मिन्ड बाय, किससे डिटर्मिन्ड होती हैं, डिटर्मिन्ड बाय द आउटकम, बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की अ, जो वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। तो ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, रैंडम वेरिए एक्सपेरिमेंट के आउटकम पे। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, आउटकम कैसे होते हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस जो होती है वो सारे के सारे आउटकम्स आते हैं, जितने भी आउटकम्स आएंगे ना उनका सबका क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनती है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इसको पता होना चाहिए तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे। चल, करते हैं बात इसको, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या है ये। मैं कहता हूँ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसकी जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, इसको कहीं भी प्रोड्यूस करो, आपको पता है कि को एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, पर ये नहीं पता कि कौन सा आउटकम आएगा, ठीक है।
अनसर्टेनिटी यहाँ पे रहती है हमेशा। एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, आपको पता है रिजल्ट्स क्या आएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि रिजल्ट कौन सा आएगा। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, वो आपको पता है कि ये पूरी डोमेन में ये वाले 1 2 3 ये आपके रिजल्ट आने हैं, लेकिन उसमें से कौन सा वाला आएगा ये आपको नहीं पता। जैसे मैं ये करने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। ठीक है, 3 कॉइन को आप टॉस करते हो, तो आपको पता है कि जब 3 कॉइन टॉस करते हो उसमें क्या क्या आउटकम्स आते हैं। जहाँ हेड आएगा, टेल आएगा, जहाँ पहले पे क्या आएगा, हेड तीनों पे हेड आ जाएगा ऊपर, तीनों पे टेल आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो आउटकम कौन कौन से होते हैं, तो पहले सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगी इसकी, सैंपल स्पेस देखते हैं, इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी। देखो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, जैसे दो टॉस करते हो आप कॉइन, तो उसकी सैंपल स्पेस आप ऐसे बनाते हो, एच एच, जहाँ तो दोनों एच होंगे, जहाँ एच टी होगा, जहाँ टी एच होगा, जहाँ टी टी होगा। तो दो के लिए ये वाली सैंपल स्पेस आ गई, ये आपके 4 आउटकम्स होंगे उसमें, 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। और अगर आपने 3 के लिए बनाना है, तो 3 के लिए कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। आप क्या करोगे, दो वाली इस साइड रखोगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, एच टी। अब यहां से आपने क्या करना है, एच से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पहले आएगा एच एच एच, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी, दूसरा आउटकम होगा एच एच टी। आपने 3 कॉइन फेंकी ना, तो ऐसे बनेगा ये, इसकी सैंपल स्पेस ये बनेगी। पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, फिर कैसे देखते हैं क्या होता है। एच टी एच, फिर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एच टी टी। फिर आप टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी एच एच। फिर टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी एच टी। फिर टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी 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 एच। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, टी टी टी। तो ये आपके कितने आउटकम्स आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने बनते हैं, 8। तो ये हमेशा 2 रेस्ट पावर n रहते हैं, जितना भी आप कॉइन लगाओगे उसको 2 रेस्ट पावर n कर लेना, तो आपको आउटकम्स बन जाएंगे। तो ये आपकी सैंपल स्पेस आ गई। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी सैंपल स्पेस बना ली। अब देखिए होता क्या है, हमने 3 कॉइन फेंके हैं, ये कॉइन है एक, ये दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है। अब ये हो सकता है कि इस पे एच आए, इसमें टी आ जाए, इसमें टी आ जाए, दोनों साइमल्टेनियसली सबको किया हमने। फिर ऐसा हो सकता है दूसरी बारी फेंकें तो ऐसा हो सकता है इसमें क्या आ जाए, टी आ जाए, टी आ जाए, टी आ जाए, सारे टी आ जाए। तीसरी बार फेंकें तो यहाँ क्या हो सकता है, एच आ जाए, एच आ जाए, एच आ जाए, तो कुछ भी एच आ जाए, सारे एच आ जाए। तो जो भी होगा इसी सैंपल स्पेस में ही आउटकम आएगा इसका। ठीक है। तो, तो हमने 3 कॉइन फेंके, सारे इकट्ठे ही फेंके, इसको साइमल्टेनियसली यहाँ लिख लो, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमने 3 कॉइन फेंक दिए इसके इकट्ठे, तो उसमें हमने सैंपल स्पेस हमें क्या मिल गई, ये आउटकम्स मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं, मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं। अब रैंडम वेरिएबल कैसे काम करता है वो देखिए। अब देखिए वो चीजें जो हैं हमारे पास, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है। अब इसको हमें मैथमेटिकल चीज में कन्वर्ट करना है, तो जो मैथमेटिकल वैल्यू देता है ना इन चीजों को, उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जो आउटकम्स को क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को साथ एसोसिएट कर देता है, उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ। सो डिफाइन, लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल डिनोटिंग, डिनोटिंग नंबर ऑफ हेड्स, कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, तो एक वेरिएबल ले रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल ले, चलो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। इसको मैं सिंपली ये लिख देता हूँ, रैंडम वेरिएबल बाद में कहेंगे इसको। चलिए, लेट एक्स नोट्स नंबर ऑफ हेड्स, कि नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, अगर मैं एक बार में तीनों कॉइन्स फेंकता हूँ, तो उनके जो टॉप पे नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे। ठीक, तो ये कितना हो सकता है,
एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? आप एक कॉइन फेंक, तीन कॉइन फेंकते हो ऐसे, एक टाइम आएगा, एक आप करते हो फॉर एग्जांपल आपके सारे टी टी आ जाते हैं, सारे के सारे फेसिस पे आपको टी मिलता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका कॉइन का, उस पे आपने तीनों फेंके, उसके टॉप पे क्या आ गया? टी 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 आ गया, तीनों टी आ गए, तो इसमें हेड तो कोई नहीं है, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो गई। अब दूसरा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया मैंने इसको फेंका, इसमें एच आ गया, इसमें टी आ गया, इसमें टी आ गया, इसमें एक हेड आ रहा है, ठीक है, एक हेड आ रहा है, तो एक जिसमें एक हेड है वो कितने हैं यहाँ पे देखिए जरा, एक ये है और एक ये है, तो पॉसिबिलिटी है ना, एक हेड आने की पॉसिबिलिटी भी है। जब एक हेड आने की पॉसिबिलिटी है तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ हेड क्या है? वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी भी आ सकती है, दो हेड आ सकते हैं, एक टेल आ सकता है, या कुछ ऐसा, टेल यहाँ आ सकता है, दो हेड यहाँ आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, सॉरी, हेड टेल हेड, ये वाली पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो तीनों केस में दो हेड आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? दो। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड की जगह दो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है। अब लास्ट वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर तीनों ही हेड आ गए तब क्या होगा? ये भी हेड आ गया, ये भी हेड आ गया, ये भी हेड आ गया, तो नंबर ऑफ हेड कितने आ गए? तीन। तो मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं इसके? सिर्फ तीन ही आ सकते हैं, क्योंकि तीन ही कॉइन है, तो तीनों के टॉप पे हेड आ गया। तो ये जो वैल्यूज हैं इसकी, एक्स की कितनी, क्योंकि ये डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, तो मैंने क्या कहा, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ हेड्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? इनके नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ये हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ हेड क्या था? ये था आपका आउटकम। ठीक है, तो आउटकम को मैंने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया किसमें? न्यूमेरिकल वैल्यूज में। ये जो एक्स ले रहा है ना न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसको हम लोग एक्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि रैंडम वेरिएबल क्या करता है, ये वैल्यूज, ये एक वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है, किस पे ऊपर डिपेंडिंग? आउटकम के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। तो आउटकम क्या था हमारे पास? हमने जो लिया रैंडम वेरिएबल, जो एक्स लिया, वो नंबर ऑफ हेड्स ले लिया, तो ये इसकी आउटकम है। आउटकम के साथ हमने क्या कर दिया? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को एसोसिएट कर दिया। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज को एसोसिएट कर दिया, तो अब जो हमारी प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी एब्स्ट्रैक्ट, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम। अब इस नंबर प्रॉब्लम को हमने क्या कर दिया? हमने मैथमेटिकल टर्म में ले आए इसको, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में ले और मैथमेटिकल टर्म्स में ले आए। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है? जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ले आता है। ठीक है, तो अब हम बाकी वाले काम जो हैं, बाकी जो एक्टिविटीज हैं, जो जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल टूल हैं, अब हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो एक्स है, जिसकी वैल्यूज नंबर ऑफ हेड्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? रैंडम वेरिएबल। अगर अगर ऐसा होता, ये तो हमने एक ले लिया कि हमारे पास है, ये हमने रैंडम वेरिएबल ले लिया जब ये डिनोट करता है हेड को। अगर ये होता, ये हेड नहीं होता, हेड के बजाय क्या होता? ये टेल्स होता, तब क्या होगा? तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वाई लेता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स, ऊपर जो आपके पास टॉप पे आएंगे, नंबर ऑफ टेल्स देखना है आपको। अब इसकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं? देखो, नंबर ऑफ टेल्स क्या हो सकता है? या तो वन हो सकता है, या तो अगर सारे तीनों के तीनों हेड आ गए, जैसे ये तीनों के तीनों के ऊपर हेड आ गया, तो नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे? जीरो होंगे, तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। नंबर ऑफ टेल्स क्या हो? जीरो होंगे। अगर एक आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, अ, एक आ गया आपके पास, हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई, इसी में से पॉसिबिलिटी बनेगी सारी। ठीक है, ये वाली, अगर आपके पास दो, सॉरी, एक वाला चाहिए था, ये दो वाला आ गया, सॉरी, पहले एक वाला करते हैं। हेड हेड टेल एक आ गया, टेल हेड हेड, और जहाँ हो सकता है हेड टेल हेड, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अगर दो आ जाए आपके पास टेल, तो क्या करेंगे?
दो भी आ सकते हैं क्या, दो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते वो देखते हैं। टेल टेल हेड, ये पॉसिबिलिटी भी है। टेल हेड टेल, और इसके पास हेड टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ये देखो, इसमें भी दो टी हैं, इसमें भी दो टी हैं, दो टी हैं, तो दो टी भी आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, दो टेल्स भी आ सकते हैं। तो दो टेल्स आएंगे तो इसको मैं दो दो लिखूंगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें तीनों के तीनों टेल आएंगे, अगर तीनों के तीनों टेल हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आएगी। तो हमने क्या किया, हमने ये जो आउटकम आए थे हमारे पास, ये आउटकम था कि नंबर ऑफ टेल्स हमारे पास हैं। तो हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी। ये जो वेरिएबल, सॉरी ये वाई है, वाई, ये जो वेरिएबल बना ना, जो कौन सी वैल्यूज, जो नंबर ऑफ आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करके जो वैल्यूज बना है, वैल्यूज ली हैं इसने, ये जो बना आपके पास वेरिएबल बना है, इसको हमने आउटकम की फॉर्म में इसको लिखा था, इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। जब न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दी तो ये वैल्यूज दे दी, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यूज से। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और जो ये जो वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है जी, रैंडम वेरिएबल। ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स दिख रहा है। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ टेल्स दैट अपीयर्स, और एक ऊपर वाला एक्स वाला जो रैंडम वेरिएबल है, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर्स। तो इस तरह से क्या करता है ये, आउटकम को क्या करता है, आउटकम के साथ एसोसिएट कर देता है नंबर को। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। आई होप ये आपको आइडिया क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, तो देयरफॉर हम लोग रैंडम वेरिएबल की शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो रैंडम वेरिएबल को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे भी। सो रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, कोई भी रैंडम वेरिएबल है, ये क्या करता है, असाइंस न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, वैल्यूज टू ईच आउटकम। जो भी आउटकम होंगे सैंपल स्पेस में, उसको ये क्या दे देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, ऐसा वेरिएबल जो क्या कर दे, न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट कर दे हर एक आउटकम को। ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर होगा। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन जो होती है। सो देयर फोर रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या है। अब रैंडम वेरिएबल में क्या किया इसने, इसकी वैल्यूज क्या है, रियल वैल्यूज हैं, आउटकम के साथ इसने एसोसिएट कर दी रियल वैल्यूज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन which assigns, which assigns or associates a numerical value to each outcome, to each outcome in the sample space, in the sample space in the sample space of a random, of a random experiment। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आपने एक्सपेरिमेंट किया कोई, तो उसमें क्या है, जो आउटकम्स आए हैं, आउटकम के साथ जो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज को एसोसिएट करने वाला जो मैप होता है, जो फंक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो हमने क्या किया, आप देखो इसको हमने फंक्शन की फॉर्म में कोशिश कर दी कि इसकी क्या है, एक रियल वैल्यूड ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या है, रियल है, वो क्या करता है, एसोसिएट करता है। अब फंक्शन क्या करता है, आपके पास जैसे ये मेरे पास फंक्शन है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल ने क्या कर दिया, ये क्या करेगा, रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगी। सैंपल स्पेस में क्या होते हैं, आउटकम होते हैं। ठीक है, आउटकम्स होते हैं इसमें। तो आउटकम्स को किसके साथ एसोसिएट करता है ये एसोसिएट कर देता है किसके साथ, रियल वैल्यू के साथ, रियल वैल्यू के साथ। तो ये जो फंक्शन है जिसको हम लोग जनरली एक्स से लिखते हैं, जो एक्स रैंडम वेरिएबल होता है,
चलिए इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। रैंडम वेरिएबल जो एक्स है, ठीक है। एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, एक मैप है जो क्या करता है, सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं उसको रियल वैल्यूज के साथ एसोसिएट कर दे। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब इसकी जो फाइनल डेफिनेशन है, सो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, डेफिनेशन देखते हैं क्या बनती है। सो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, सो वी सो देयरफॉर रैंडम वेरिएबल, random variable is a real valued, is a real valued function, is a real valued function whose domain is, जिसकी डोमेन क्या है, अब फॉर्मली इसको लिखने की कोशिश करते हैं। whose domain is sample space, is sample space, sample space of a random experiment, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस होगी वो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। सो मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली ये कैसे लिखते हैं इसको, एक्स जो है ये कहाँ से कहाँ है, ये आपका सैंपल स्पेस से लेके आर तक आपका एक फंक्शन है। सो दिस इज ए रैंडम वेरिएबल, फाइन। ये आपका रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। इसमें क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस के आउटकम के साथ रियल वैल्यू एसोसिएट करता है। ऐसे मैप को, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल कर बोलते हैं, ठीक है। सो मैप क्या कर रहा है, ये मैप क्या कर रहा है, दिस कि हर एक आउटकम के साथ, कोई भी आउटकम जो है, जो भी आउटकम है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसके साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एसोसिएट कर रहा है, दिस एसोसिएट्स रियल वैल्यू, रियल वैल्यू जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू करते थे, है ना। इसके एसोसिएट्स, इस एसोसिएट्स रियल वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या करता है, आउटकम्स को रियल वैल्यूज के साथ एसोसिएट कर देता है। या इसको क्या कहेंगे कि जो आउटकम्स को मैप करता है किसके ऊपर, रियल वैल्यूज को, दैट इज आउटकम्स को मैप करता है, मैप्स रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, रैंडम वेरिएबल आउटकम्स को मैप्स, सॉरी, random variable maps outcomes of a random experiment to रियल वैल्यूज, ठीक है। रियल वैल्यूज के साथ इसको एसोसिएट कर देता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन है। जब भी एग्जाम में डेफिनेशन आए तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी दे दी इसकी। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, आउटकम के ऊपर करती हैं। या ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है और वो डिपेंड करती हैं किससे मिलती हैं, आपको आउटकम्स के ऊपर डिटर्मिन करती हैं। तो मैंने एग्जांपल भी लिए हैं इसमें, टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। तो मैंने बताया ये कैसे कैसे आउटकम के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज को करता है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, जो वाई जो वेरिएबल बनेगा, डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसकी एक वेरिएबल बनता है, वो वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ मैंने क्या फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ऐसा फंक्शन जो आउटकम को क्या एसोसिएट कर दे, रियल वैल्यूज एसोसिएट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ मैंने फॉर्मली डेफिनेशन लिख दी कि जो रैंडम वेरिएबल क्या है, वो एक फंक्शन है जो सैम्पल स्पेस से रियल वैल्यू, रियल नंबर तक जाता है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में एक फंक्शन है। सैम्पल स्पेस और सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में एक फंक्शन है, उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या करता है, आउटकम्स को एसोसिएट करता है रियल नंबर के साथ। तो ये इसका मीनिंग है। इसकी टाइप्स देखते हैं, टाइप्स क्या क्या होती हैं इसकी, दो तरह का होता है ये। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स की टाइप्स कितनी होती है, ये दो तरह से हम लोग देते हैं इसको, दो टाइप्स लिखते हैं मैक्स जनरली।
तो पहली टाइप होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। और दूसरी इसकी होती है ये, दूसरी इसकी होती है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। ठीक है। तो अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को देखते हैं, ये क्या होता है। पहला लेते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसको देखते हैं ये क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम रैंडम वेरिएबल क्या करता है, इट टेक्स, ये है तो ये रैंडम वेरिएबल ही है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है जो डिपेंड करती हैं आउटकम पे। इट टेक्स ओनली फाइनाइट और काउंटेबल नंबर वैल्यूज, और काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो लेता है, उसको वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, रोलिंग ए सिंगल डाई, रोलिंग ऑफ ए सिंगल डाइस, सिंगल डाई। अब डाई बोलते हैं इसको, डाई जो होगा आपका, जो क्या बोलते हैं इसको, जो आप लूडो में यूज करते हो, है ना। तो वो डाइस होती है उसके, जो आप जिसपे नंबर्स डॉट्स होती हैं, तो वो यूज करते हो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक रैंडम वेरिएबल डिनोट करता हूँ। लेट एक्स डिनोट्स, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर possible outcomes, the number appearing on the top। ठीक है, जो भी नंबर अपीयर होगा वो टॉप, वो इसको डिनोट करते हैं। आप देखो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। एक सिंगल डाई फेंक रहे हैं हम लोग, उसके जहाँ तो हम, जहाँ उसके टॉप पे वन आ सकता है, या टू आ सकता है, या थ्री आ सकता है, या फोर आ सकता है, या फाइव आ सकता है, दस सिक्स आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। यही पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए, ये हमने क्या लिया था, ये आपके आउटकम्स थे, और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो ये जो वेरिएबल है इसको बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। और ये किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है, देखिए, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ, इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ वो हैं आपकी वैल्यूज हैं, है ना। तो जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, सारी अलग अलग हैं, ठीक। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल इसको हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। टॉसिंग ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइन्स। एक पेयर ऑफ कॉइन, दो कॉइन्स हैं, तो हमने उसको फेंका, तो हमें पता है सैंपल स्पेस क्या होती है इसकी, एच एच, टी एच टी टी, यही सैंपल स्पेस होती है दो कॉइन के केस में। तो अब देखो, मैं अगर एक्स को डिनोट करता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ हेड्स अपीयर करता हूँ, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, नंबर ऑफ हेड, जहाँ तो कोई हेड नहीं होगा, जहाँ इसकी जीरो वैल्यू होगी, जहाँ सिर्फ एक ही हेड होगा, एक हेड होगा, जहाँ इसके दोनों के दोनों हेड होंगे। तो इसकी वैल्यू कहाँ से जा रही है, जीरो वन टू। तो हमने क्या कर दिया, आउटकम को रिप्रेजेंट कर दिया किसे, न्यूमेरिकली। तो जब आउटकम्स को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस चीज़ से हम लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उस जो उसकी नोटेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल है, और फाइनाइट वैल्यू है इसकी, रैंडम वेरिएबल है, दिस इज ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, दिस सॉरी, विच इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है जी, तो ये आपका है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की।
वो भी देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। हाँ, रैंडम वेरिएबल हो गया आपका। ओके फाइन। जस्ट अ मोमेंट। डिस्क्रीट हो गया, अब हम इसकी बात करेंगे कॉन्टिन्यूस की। सो कॉन्टिन्यूस, इसको मिटा देते हैं अभी। इसका तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, उसका क्या मीनिंग होता है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सेकेंड बात, अब इसका मतलब क्या होता है, ये कितना, ये इस टेक्स वैल्यू कैन टेक infinite number of values, any value in an interval। अगर कोई इंटरवल आपको गिवन है तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। और दैट इज इट कैन टेक इनफाइनाइट, इट कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। और इसमें डिस्टिंग नहीं होंगे ये, ठीक है। और अनकाउंटेबल, अभी मैं बताऊंगा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। इसकी एग्जांपल से समझ आएगा ये कैसे लेगा। फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल है, इन ए क्लास, इन ए क्लास जो हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इन ए क्लास लेट एक्स डिनोट्स डिनोट्स द एवरेज हाइट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, एक्सपेरिमेंट रहेगा एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट रहेगा टू टू कैलकुलेट लेट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन ए क्लास हैविंग हाइट बिटवीन बिटवीन 3 and 6, ठीक है। 6 फीट्स। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे क्या करना है कि मुझे कैलकुलेट करनी है हाइट स्टूडेंट की एक क्लास में, जिसमें उनकी हाइट कितनी है, सबसे छोटी हाइट 3 है और सबसे बड़ी हाइट 6 है। तो उसमें मैंने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया, ये इसको आप पहले लिख सकते हो, इसके पहले लिख देना। तो उसमें मुझे क्या करना है, एक रैंडम वेरिएबल मैंने डिनोट किया है, डिनोट्स द एवरेज हाइट, मुझे निकालनी है एवरेज हाइट। आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज हाइट, ठीक है। ये थोड़ा नोट कर लेना, मुझे एवरेज हाइट निकालनी है। तो अगर इस लाइन को मैं इधर लिख दूं, चलो दोबारा लिख देता हूँ। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट है, तो मैं एक रैंडम वेरिएबल लिखता हूँ, लेट एक्स डिनोट्स द एवरेज एवरेज हाइट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने एवरेज हाइट देखनी है आपको। अब देखिए एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 फीट भी हो सकती है, ये भी एवरेज हो सकती है। अब क्योंकि ये सारा इन फीट्स है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इन फीट्स, ठीक है। इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3.0001 भी हो सकती है, 3.01 भी हो सकती है, 3.1 भी हो सकती है, 3.6 भी हो सकती है, 3.7 भी हो सकती है। इस तरह ये कॉन्टिन्यूस होता जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। 3 और 6, इस इंटरवल में 3 और 6 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, इसके बीच में।
ठीक है, हाइट की। तो ऐसी जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल तो है ही ना, ये रैंडम वेरिएबल है। क्यों रैंडम वेरिएबल है? ये आपका आउटकम था, आउटकम को आपने किससे एसोसिएट कर दिया? नंबर के साथ एसोसिएट कर दिया, तो ये रैंडम वेरिएबल है। कौन सा रैंडम वेरिएबल है ये? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रैंडम वेरिएबल, जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसको स्टडी करते हैं। एक और एग्जांपल, इसी टाइप की एग्जांपल पढ़ते हैं। अ, अब अगर मुझे, मेरे पास हाँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चेक करना है? एवरेज टेम्परेचर टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर इन ए सिटी। मुझे सिटी में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एक रैंडम वेरिएबल सेट करूंगा। रैंडम वेरिएबल सेट कर दिया। लेट इट डिनोट्स द टेम्परेचर, द एवरेज टेम्परेचर। एवरेज नहीं हो, टेम्परेचर भी लिख सकते हो। टेम्परेचर इन ए सिटी, इन ए सिटी इन सेंटीग्रेड दे देता हूँ मैं। ठीक है, इन सेंटीग्रेड, इस सेंटीग्रेड में ले लेता हूँ। अब मेरे ये वैल्यू क्या हो सकती है? ये एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? सेंटीग्रेड में होगा डिग्री सेल्सियस, इसमें होगा। ठीक है, तो ये क्या दे सकता है? ये कोई भी वैल्यू दे सकता है। इट कैन टेक टेक एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। नेगेटिव, नेगेटिव भी ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर भी हो सकता है, एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी ले सकता है ये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये क्या हो सकता है? कोई भी वैल्यू ले सकता है ये। नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 30 डिग्री लिख सकता हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस ले सकता हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस ले सकता हूँ, 40.3 डिग्री सेल्सियस ले सकता हूँ, तो ये भी ले सकता हूँ। तो इस तरह से पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी इंटरवल में आप स्टडी करना चाहोगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो कोई भी इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस में आपको लेना है टेम्परेचर, ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो इस, आपको पता है किसी भी इंटरवल में अगर कोई रियल नंबर का इंटरवल है, उस इंटरवल में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूस, मतलब पॉइंट्स में कोई डिफरेंशिएट, वो डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होंगी इसमें, है ना। तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ऐसे ये है, तो ये रैंडम वेरिएबल, इस रैंडम वेरिएबल को बोलेंगे कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की भी एग्जांपल हमने स्टडी की। तो इस तरह से हम रैंडम वेरिएबल कैसे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। और जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मैंने बताया, वो फाइनाइट वैल्यूज देते हैं। काउंटेबल इन्फिनाइट भी, इन्फिनाइट वेरिएबल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, वो सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। लेकिन इस केस में ये डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होंगी, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी आ जाएंगे। तो वहाँ पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो डिस्टिंक्ट हुआ कोई डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वैल्यूज मैंने जैसे आपको एग्जांपल में बताया था। तो इसमें ये कोई भी जुड़ी हुई वैल्यूज ले सकते हैं, 0001, 0002। तो किसी दो इंटरवल में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक था रैंडम वेरिएबल का। अभी हम थोड़ा सा ना इस पे, इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो आपने रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका हो गया। तो बेनिफिट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होगा? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का
फायदा क्या है हमको स्टडी करने का, क्यों हम लोग रैंडम वेरिएबल को स्टडी करते हैं, वो देख लेते हैं अभी। अब देखिए, आपके पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप बोल तो सकते हो लेकिन आप उसको न्यूमेरिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप नहीं देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बाकी सोच सकते हो इसको। एब्स्ट्रैक्ट और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्रॉब्लम्स टू मैथमेटिकल मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हमने न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विच कैन बी स्टडीड। अब देखो, आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर दिया, और उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स तो हमारे पास हैं ही हैं, तो विच कैन बी स्टडीड बाय मैथमेटिकल मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। टूल्स, तो टूल्स कैसे होते हैं, जैसे मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इसकी, ये स्टडी करना है। तो ये कुछ एक मैथमेटिकल टूल्स हैं, तो जो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एडवांटेज क्या है रियल इसकी रैंडम वेरिएबल की, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो फिर हम इसको स्टडी कर सकते हैं यूजिंग, एंड दिस कैन बी स्टडीड बाय मैथमेटिकल टूल्स कैसे होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एक्सपेक्टेशन, फिर आपका वेरिएंस होता है। तो ये सारी चीज़ों देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं कि डाटा कैसा है आपके पास। तो आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ली, उसको कन्वर्ट किया मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम से हम लोग उसके मैथमेटिकल टूल्स जितने हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे बाय मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल टूल्स से स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं हमारी, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है डाटा का। तो ये हमारा प्रोसेस है, इसलिए रैंडम वेरिएबल इस चीज में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसका एग्जांपल्स भी देखी कि कैसी होती हैं, फिर हमने उसकी टाइप्स भी देखी, फिर हमने यहाँ पे उसकी एडवांटेज भी देखी कि रैंडम वेरिएबल को हम लोग यूज किसके लिए यूज करते हैं, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडम वेरिएबल। मुझे लगता है कि आपको समझ आई होनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो इसको बार बार देखिए वीडियो को। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, मैं इसको दोबारा से आपको क्लियर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। आज इतना काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।